पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अल्टी ग्रेड से संबंधित आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे कि मैम क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो ये न्यूज़ आर्टिकल आपके समक्ष है, एक बार इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर आपके समक्ष हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या आखिर कहा गया है। इसमें कहा गया 5 साल से नहीं हुई एलटी भर्ती, आहर्ता का शासन आदेश जारी नहीं। आहर्ता का मामला क्या है मैम? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, उस पर बहुत सारी पिछली बार चीज़ें जो ऐसी थी हाई कोर्ट में चली गई थी। अच्छा, हाई कोर्ट में जाने का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि फिर भर्ती प्रक्रिया का क्या होना, लटक जाना। राजकीय विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती फंसी। प्रदेश के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती के लिए शैक्षिक आहर्ता का मामला सुलझ ही नहीं सका है। शैक्षिक आहर्ता तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय टीम ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में ही निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष आहर्ता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी, लेकिन 5 महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आहर्ता निर्धारित ना होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। मेन चीज तो यही है ना कि भैया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस बेसिस पर विज्ञापन जारी कर दे, जब यही नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। इसके चलते राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,322 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। इससे पहले राजकीय विद्यालयों में 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन आया था। उसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया अभी तक चल रही है। सोचिए 2018 है और ये आपका 2023 खत्म होने जा रहा है और अभी तक ये प्रक्रिया चली रही है, पूरी नहीं हो पाई है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड होंगे उनका क्या हाल होगा। वहीं प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। एलटी भर्ती में हिंदी समेत कुछ विषयों की आहर्ता, जैसे हिंदी है तो हिंदी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसको लेकर के विवाद होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मतलब है भर्ती प्रक्रिया का लटक जाना एक तरीके से। यही कारण है कि आयोग ने साफ साफ आपके जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, इसने साफ साफ ये बात कह दिया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के समकक्ष स्पष्ट करने को कहा है ताकि कोई विवाद बाद में ना खड़ा हो। कहने का आशय ये है कि बाद में वो भर्ती हाईकोर्ट ना जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, इसलिए आप पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये है कि बच्चे ने इंटर में क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन में क्या कर रखा हो, तब वो हिंदी का शिक्षक बनने के लायक है, या उसके संस्कृत 1 साल होनी चाहिए, 2 साल होनी चाहिए। क्योंकि जैसे बीए बच्चा करता है ना, कोई हिंदी से कर लेता है, कोई संस्कृत से कर लेता है, तो फिर उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में इशू आ जाते हैं, है ना। यही चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के साथ में इशू था। तो अब इस चीज़ को लेकर के ये चीज़ें फंसी पड़ी हैं। ये मान के चलिए कि एलटी ग्रेड की भर्ती जो है, जो बच्चों कुछ अभी तो आप समझ लीजिए कि जो फॉर्म फिल हुए पड़े थे उनका ही पेपर नहीं हुआ है कायदे से। अब इनको करना तो ये चाहिए कि जो अभी ऐसा तो है नहीं कि जब से फॉर्म फिल हुए होंगे तब से एक भी टीचर रिटायर नहीं हुआ होगा, या किसी ने जॉब नहीं स्किप की होगी, या कोई पद नहीं खाली हुए होंगे। तो जो पद खाली हैं उनका विज्ञापन जारी करके वो वैकेंसी प्लस जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखे थे वो, इन दोनों को ऐड करके प्रॉपर पेपर करवा लेना चाहिए। लेकिन ये सब बातें हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, है ना, ऊपर से होने में बहुत अंतर है। आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, दिस आई डोंट नो अबाउट उत्तर प्रदेश। लेकिन अब हम बिहार के मामले में तो आपसे एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि बी रेडी फॉर बिहार TRE 2, यानी कि बिहार TRE 2 का आपका बहुत जल्दी आने वाला है विज्ञापन। उसका तो आप पहले ही हम आपको बता देना, 1 लाख प्लस भर्तियां आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी इतनी अल्टीमेट करिए कि आपको सिलेक्शन तो उसमें लेना ही है ना। 1 लाख से ऊपर वैकेंसी, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके अंदर स्किल है, आप टैलेंटेड हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे जॉब करो या कहीं पे जॉब करो। एक बात खुद सोचो आप कि अगर KVS में जॉब लग जाएगी तो आप ऑल ओवर इंडिया में जॉब करोगे जा करके ना, चाहे जहाँ भेज दिया जाए, चाहे जिस स्टेट में आपको भेज दिया जाए। हाँ ठीक है, तो सेम वही फिनोमिना इसमें आप सोच लो कि मैं बिहार में जॉब करूँगा, ठीक है, बिहार में एटलीस्ट ये तो होगा ना कि आप बिहार में ही रहोगे। तो वो चीज़ें अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आप निगेटिव ही सोचोगे, देखो एक चीज़ के भरोसे अगर बैठे रहोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, तो फिर 2018 से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने अब तक, कितने लोगों ने उसके बाद में BEd और DLEd और सब कुछ कर करके सब बैठे पड़े हैं, है ना। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, लेकिन वैकेंसी के नाम पे अगर आएगी भी तो 60-70 हज़ार, जब भी आएगी तो पता ही नहीं पहली बात तो कब आएगी, जब आएगी भी तो ऐसा तो नहीं है कि
तो इतने लाखों में तुरंत फटाफट सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो भी वैकेंसीज आती हैं टीचिंग से रिलेटेड, आप उसमें अप्लाई करिए, चाहे वो फिर एमपी की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, और आपका एनवीएस की हो, केवीएस की हो, जो भी आपकी वैकेंसीज हैं। अब अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरे तरफ से आपके लिए यही है कि आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। किसके लिए? बिहार के लिए, क्योंकि वो तो 100% आई रही है। उसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि पुलिस भर्ती की जो है पूरी सूचना मिली है कि 3 महीने पहले 62,000 पदों पर भर्ती की हुई थी घोषणा। 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी जो है किए जाने को दिया था भरोसा, लेकिन नोटिफिकेशन तो अभी भी नहीं आया है। खैर, और खाकी वर्दी पहनने की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लंबे समय से लटकी पुलिस में तकरीबन 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में दिसंबर में होने की उम्मीद है। मतलब लगभग 1.25 माह बाद आवेदन किया जा सकेगा। ये बात दीगर कंपनी सामने नहीं आई है, लिहाजा विभाग ने इस निविदा को निरस्त करने में क्या किया, दिलचस्पी दिखाई है। उनसे बातचीत और प्रेजेंटेशन के बाद ये तय होगा कि कौन कंपनी किस परीक्षा को कराएगी, फिर उनका निर्धारण किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे। इसी साल जून में प्रदेश सरकार ने 62,424 पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया था, ठीक है। यानी कि 62,424 पद जो होंगे वो आपके पुलिस के आएंगे, ठीक है। अब अभी तक उसका तो नोटिफिकेशन खैर नहीं आया है। अब देखो, कह रहे हैं कि दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, तो खैर ये जब आएगा तब आएगा, है ना। अब हर बच्चा तो पुलिस की तैयारी नहीं करेगा ना बीएड करने के बाद में। तो आप अब देखो, दिल्ली पुलिस में जल्द होगी 13,000 भर्तियां, तो इनका तो कह सकते हैं कि हाँ होगी, जिसमें इन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया हेड कांस्टेबल में कितनी है, कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जैक्टली, है ना। तो ये तो है ही है, मान लो। अब ये बाकी आपने अपने उत्तर प्रदेश की चीज़ें देखी ली हैं। फिलहाल जो चीज़ें आपके समक्ष हैं वो हैं बिहार की, तो उस पर आप एकदम जोरों शोरों से एकदम लग जाइए तैयारी में अपनी, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।